गुड आफ्टरनून गाइस। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये इस चित्र को समझते हैं। हमने यहाँ पे एक पात्र ले लिया है और इस पात्र में हमने यहाँ तक जो है जल भर दिया है H2O। ठीक है, अब जल के जो कण हैं वो ब्राउनी गति करेंगे और ब्राउनी गति करने पर जो कण है वो बर्तन की दीवारों पर और बर्तन के इस स्वतंत्र तल पर भी दाब डालेंगे और जल के कणों द्वारा जो दाब स्वतंत्र तल पर डाला जाता है उसको हम कहते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। इसको हमने मान लिया P1। इस स्वतंत्र तल पर वायुमंडल के द्वारा भी कुछ दाब डाला जाएगा और उस दाब को हम मानते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हमने डिनोट कर दिया है P2 से। ठीक, अब अगर इस पात्र को हम उष्मा प्रदान करें, उष्मा देने पर जो ये जल के कण होंगे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। उष्मीय ऊर्जा जब उष्मा देंगे तो उष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होगी। उष्मीय ऊर्जा में जब वृद्धि होगी तो ये अणु जो है ज़्यादा गति करना शुरू करेंगे, गतिज, और इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने पर ये कण जो है बर्तन की दीवारों पे तेजी से टकराएंगे और जब तेजी से टकराएंगे तो दाब भी क्या करेंगे, तेज डालेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका अणुओं के द्वारा, जल के अणुओं द्वारा डाला गया दाब होगा वो आप इंक्रीज होना शुरू होगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन में जो ये P1 है वो P2 के इक्वल हो जाएगा। और जब P1 मतलब कि वाष्प दाब जो आपका होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अर्थात किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायु दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय डालते हैं तो विलेय के कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जब विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक कण पर जो ऊर्जा का मान है वो क्या होगा, कम होगा। जब कणों की संख्या कम थी तो ऊर्जा का मान ज़्यादा था। अब जब कणों की संख्या अधिक होगी तो वो ऊर्जा डिवाइड हो जाएगी उतने कणों के बीच में। तो कणों की संख्या अधिक होने पर उन पर लगने वाला जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, कम होगा। जब ऊर्जा कम होगा तो उन पे लगने वाला वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। और जब वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी और यह क्वथनांक में वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। अगर हम शुद्ध विलायक के क्वथनांक को कैपिटल T से डिफाइन करें और विलेन के क्वथनांक को हम TS, सोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, TS से डिफाइन करें तो जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वह हमारा TS माइनस T होता है, जिसको हम डेल्टा T भी लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो विलायक का क्वथनांक में उन्नयन होता है वह मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा T समानुपाती या अनुक्रमानुपाती स्मॉल m। अब यहाँ से हम एक दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं इसमें कि किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने से विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन